प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 5 के मेरे प्यारे से बच्चे, बिहार बोर्ड से हैं और आपको चैप्टर पढ़ाना है। आपको एक चैप्टर कराया गया था मेरे ख्याल से, हाँ, मैंने आपको ये नो बडीज फ्रेंड वाला करा दिया था चैप्टर। तो आज आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। अरे पैसों का खनखनाट, कहीं पैसा बॉली में रखे झंझन बजता है छिलाने पर, और साउंड कैसा होता है, सॉरी उसका स्मेल कैसा होता है एक ब्रेड का। ब्रेड मतलब पाव रोटी। चलो चैप्टर शुरू करने से पहले पूछ रहा है आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो हैव यू एवर बिन टू शॉप बिन सेलिंग बेकरी आइटम्स, कहीं पर जो सेलिंग हो रहा है, दुकानदार बेच रहा है, उस दुकान पर कभी आप गए हैं क्या, देखे हैं क्या। हैव यू स्मेल्ड डिलीशियस प्रोडक्ट देयर, वहाँ का सुगंध कैसा होता है बताइए। हाउ डिड यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो बताओ, कभी गए हो दुकान पे। चलो तो इसके मैं पहले आंसर करा देता हूँ आपको। तो पहले चैप्टर के हम वर्ड करेंगे। पहले चैप्टर के वर्ड लिखवाते हैं, जो चैप्टर के अच्छे अच्छे वर्ड हैं पहले वर्ड मीनिंग्स करा दिए जाए। वर्ड्स करने के बाद बच्चा जी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके आंसर को भी करेंगे। हो गया। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि क्या कभी आप गए हो। तो मेरे पास किताब में, किताब से ही आपके आंसर लिखवा देता हूँ। चलो उसको मैं इसका आंसर लिख दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, यस आई हैव बीन टू हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहे कि क्या आप कभी पावरोटी सामान बेचने वाली दुकान पर गए हैं क्या। बिल्कुल गया हूँ सर। चलो दूसरा क्वेश्चन है, आपके बुक से लिखिए। दूसरा प्रश्न है, उसका मैं आंसर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। चलिए तो दूसरा प्रश्न में लिख लिया कि है वहाँ का स्मेल कैसा होता है प्रोडक्ट देयर, क्या अपने वहाँ का खुशबू महका है, खुशबू अपने। हैव यू स्मेल्ड वहाँ जो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है प्रोडक्ट वहाँ का, उसका अपने उसका स्मेल का स्वादिष्ट देखा है। व्यंजन, डिलीशियस मतलब व्यंजन जो पकवानों का मतलब, उसका अपने स्वादिष्ट महसूस किया क्या। तो कहेंगे सर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या आपने वहाँ के जो भी स्वादिष्ट भोजन होते हैं उसका अपने स्वादिष्ट क्या आपने वहाँ के स्वादिष्ट उत्पादों जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका खुशबू महसूस की है आपने। तो उत्तर में क्या कहेंगे आप, यस। इसके उत्तर में खाली लिख दीजिएगा, ये प्रश्न हो गया तो इसके उत्तर में लिख दीजिएगा यस, हाँ। चलिए तीसरा प्रश्न नोट कीजिए। हाउ डिड यू फील, कैसा आप, अच्छा तुम बताओ, अपने भाषा में बताओ तुमने कैसा महसूस किया। तो तुम कहोगे सर हमने बहुत अच्छा थी, नाइस, उसका सुगंध कैसा था, नाइस था। या कहोगे तुम वेरी वेल, अच्छा था, वेरी नाइस, ऐसा कुछ बता सकते हो अपने वर्डों में। ठीक है, चलो सबका आंसर हो गया। चलो अब कहानी पढ़ते हैं सर, कहानी पढ़ते हैं। कह रहे देयर वॉज वंस स्टिंजी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। और फिर कह रहा है उसके बारे में आगे। पहले तो लाइन के लिए गया था कि आपने पढ़ा कि एक बार की बात है, यहाँ पर लिखा था देयर वॉज वंस स्टिंजी बेकर मतलब पाव रोटी वाला। तो इसके हिंदी में एक बार की बात है कि एक कंजूस पाव रोटी बनाने वाला था, बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, जो पाव रोटी बनाने वाला था लेकिन वो
बहुत कंजूस तो था। देखो यहाँ पर लिखा गया है, देयर वाज वंस अ स्टिंजी बेकर। एक स्टिंजी में तो था कंजूस, एक कंजूस पावरोटी वाला था। बट ही बेक्ड, बनाता था, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट ब्रेड। वो जो बेक्ड बनाता था, बहुत कंजूस था लेकिन बहुत स्वादिष्ट पावरोटी बनाता था। समझ गया मतलब? चलो आगे चलते हैं। देयर वाज अ पुअर मैन, मतलब वह गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन वह एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग, लेकिन उसकी इच्छा थी, यहाँ बताया जा रहा है, वह गरीब था लेकिन वह उन अच्छी खुशबू वाले पावरोटियों का मज़ा खाकर लेना चाहता था। ब्रेड बट डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था भाई। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसीलिए जाकर जहाँ पर बनता था उसके बगल में, आउटसाइड मतलब बाहर में खड़ा हो जाता था रोज़ रोज़ प्रतिदिन। उसका मन था कि सुगंधित खुशबू वाले हम पावरोटी खाएं, लेकिन उसके पास पैसा तो नहीं है, तो क्या करता था, इसी कारण वो रोज़ पावरोटी वाले बनाने वाली दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था, दुकान के पास बगल में जाकर उसका खुशबू ले रहा था फ्री में। बोले जब पैसा नहीं, चलो फ्री में सुगंध तो ले सकता हूँ ना। एंजॉइंग द नाइस स्मेल, और उसका मस्ती करता था, उसका एंजॉय करता था उसके सुंदर महक से। ऑफ बेक्ड ब्रेड, जो पावरोटी की जो सुंदर सुंदर महक थी उसे डेली वो एंजॉय करता था। द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन, जो लेकिन पावरोटी बनाने वाला था वो गरीब आदमी को देखकर बहुत गुस्सा हुआ। एंग्री मतलब गुस्सा हुआ। ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। देखो पावरोटी वाला जो था बहुत गुस्सा हुआ उस पर, गरीब में बहुत गुस्सा हुआ। उसका मानना था कि कोई भी व्यक्ति उसकी चीज़ों को महक लेता था, जबकि बिना पैसे दिए। लिखा था कि वो महक लेता था, और यहाँ लिखा है कि शुड पे फॉर द स्मेल, बिना पैसे वैसा दिए। वो कैसे तुम इसका भाई, तुम मेरा पावरोटी का महक ले सकते हो या मेरी कोई चीज़ का महक तुम ले सकते हो। इसीलिए बोला शू टुक द पुअर मैन कोट, इसीलिए उसको बोला कि भाई तुमको तो इसका चुकाना पड़ेगा हिसाब किताब। उसको कोर्ट ले गया, कहाँ ले गया, इसीलिए वो एक दिन उस गरीब आदमी को अदालत में घसीट कर ले गया। बोले चलो तुम कोर्ट में चलो, तुम कोर्ट में चलो। तो जो हमने पढ़ा यहाँ तक पढ़ा, उसका हम एक बार हिंदी लिख लेते हैं। चलिए एक बार नोट कर लेंगे हिंदी अनुवाद, यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। कोर्ट तो ले गया, कोर्ट में क्या हुआ, जज मतलब जो न्यायाधीश थे जो कोर्ट में रहते हैं, हियर द बेकर कंप्लेंट पेशेंटली, देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। देखो यहाँ पर जो कोर्ट में उसको ले गया तो वहाँ पर कोर्ट के न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से पूछा कि उनके पैसे को ले लिया। न्यायाधीश ने उस गरीब व्यक्ति के उस पैसे को ले लिया, और सॉरी मैं हम दूसरे वर्ड में चले गए। न्यायाधीश ने बड़ी शांति से, सॉरी मैं गलत पढ़ता, द जज हियर्ड बेकर, बहुत मतलब कंप्लेंट, शिकायत जो था, कंप्लेंट सुन रहा था, मतलब किसका, हेड मतलब सुन रहा था, शांति से एकदम शांत होकर सुन रहा था उस पावरोटी वाले का कंप्लेंट को। न्यायाधीश बड़ी शांति से पावरोटी बनाने वाले की शिकायत को सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब उस गरीब से पूछा डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तब कोर्ट जज ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा वैसा है। तो द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट, वो अपना पॉकेट सर्च मतलब खोजने लगा पॉकेट में, एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मेल कॉइन्स, और कुछ में से मतलब उसके पास जो कुछ सिक्के के थे, तो उसके पास 2 सिक्का मिला। कितना सिक्का मिले, 2, और उसके स्मेल कॉइन्स 2 सिक्कों के सामने दिखाया, कहा कि यही मेरे पास पैसा है। उसने न्यायाधीश से बोला दिस इज ऑल द मनी है आई हैव, ही सेड द जज, जैसे बोला कि मेरे पास यही पैसा है, इतना ही पैसा है।
एक बार आप इसको वर्ड इसका हिंदी लिख लेंगे यहाँ से, तो जिस कहानी पर इसको हिंदी में लिखेंगे तो आपको याद रहे कहानी यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला लाइन पढ़ेंगे हम। द जज, जज किसमें JUDG, इसको जज पढ़ना, ठीक। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, द बेकर वाज डिलाइटेड, ही स्माइल्ड, वो हंसा, और ईगरली हीज हेल्ड आउट हिज हैंड फ्रॉम मनी द जज। तो शिकायत यहाँ पर कि तुम बिना पैसे के लिए उसका जो खुशबू ले लिया था, इसीलिए वो केस किया था उस पर, कोर्ट में उसको ले गया था। तो जज ने जो भी फैसला किया, पर पूछे पैसे वैसा है, तो उसने कितने पैसे दिखाया, मेरे पास 2 पैसे, 2 सिक्का दिखाया पैसे का। फिर इसका मतलब हुआ न्यायाधीश ने उस गरीब व्यक्ति के पैसे को ले लिया और पावरोटी बनाने वाले को खुश हो गया। जैसे वो पैसे ले लिया तो पावरोटी बनाने वाला बहुत खुश हो गया और मुस्कुराया। यहाँ पर लिखा गया था द पुअर मैन, ये देखो, द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उससे ले लिया गरीब आदमी से। द बेकर वाज डिलाइटेड, इसका मतलब था खुश होना, बहुत खुश हुआ। और ही स्माइल्ड, और खुशी से, ईगरली, इसका वर्ड लिखवा दिया हूँ ना, ईगर लिखा है उत्सुकता से, इसका हिंदी होता है उत्सुकता से। और मुस्कुराया, और न्यायाधीश से पैसे लेने के लिए बेचैन होकर उसने अपने हाथ को बढ़ाया। देखो, उत्सुकता से बेचैन होकर ही हेल्ड आउट हैंड्स, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मनी फ्रॉम द जज, जज से पैसा लेने के लिए बोला कि हाथ आगे बढ़ाया। अब आखिर पढ़ते हैं, यहाँ तक कहानी हो चुका है। तो चलिए एक बार कहानी फिर से याद कर लेते हैं। एक गरीब आदमी है जो, उसके पास पैसे नहीं है पावरोटी खरीदने के लिए और खाने के लिए, तो दुकानदार के पास बाहर जाकर खड़ा होता है, उसका डेली फ्री में उसका सुगंध लेता है। तो उस दुकानदार ने एक बार कह उसको देख लिया, पकड़ के उसे लिया कोर्ट में। तो कोर्ट में जज ने पूछा तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इसने कितने पैसे दिखाया, 2 सिक्का दिखाया पैसों का, और जज ने उसके पैसे ले लिया। तब ये खुशी से दुकानदार जो था अपना हाथ बढ़ाया जज से पैसा लेने के लिए। अब आगे क्या होता है पढ़िए। बट द जज डिड नॉट गिव मनी, लेकिन जज ने उसको पैसा नहीं दिया दुकानदार को, पावरोटी वाले को। ही ओनली जिंगल्ड, सिर्फ उसको सुनाया। जिंगल मतलब जैसे हाथ में बजा के सुनाया, द क्वाइन टुगेदर, ऐसे पैसा ले लिया और ऐसे हाथ में बजा के उसको सुनाया। ही देन रिटर्न द, पैसा रिटर्न कर दिया, और सेइंग, कहा, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, द पनिशमेंट मतलब कि सज़ा होता है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड, तो सिर्फ इसने सुगंध लिया था, सुगंध में कोई प्राइस होता है क्या, ब्रेड शुड नॉट द अराउंड द मनी, तो पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने तो उसका खाया नहीं था, पर न्यायाधीश ने उसके पैसे पावरोटी वाले को बनाने को नहीं दिया और उसे केवल सिक्कों को वापस से खनखना के सुना दिया। तब उन पैसों को उस गरीब आदमी को लौटा दिया। और सज़ा क्या दिया, अपराध के अनुकूल होना चाहिए, पावरोटी के महक की कीमत पैसों की आवाज़ से होती है। तो जैसे वो महका था, तो यूँ खाली उसका साउंड सुना दिया, दुकानदार को सिर्फ सुना दिया कि लो सुन लो पैसे, तुमको पैसा मिल गया। क्यों खाया ही नहीं तो पैसा क्या देगा। तो वर्ड यहाँ से मत लिखना, वर्ड तो सबको लिखवा दिया गया है। आपको क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेने हैं तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कीजिए ये वाला, व्हाट डिड द, पहले आपको बताना है कि ये व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, क्या पुअर मैन डेली एंजॉय करता था। आप ओरली मतलब बताना है, छोटे छोटे बताना है वो क्या एंजॉय करता था डेली पुअर मैन। तो इसका आंसर मैं लिख आपको करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, क्या एंजॉय करता था जाके वहाँ पर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द स्वीट स्मेल, वो जो मीठी मीठी खुशबू जो थी उस ब्रेड की खुशबू जाकर डेली इंजॉय करता था। हो गया। दूसरा प्रश्न लिखिएगा ये वाला, व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। तो उसके आंसर में ये लिखेंगे आप, आंसर टू गिव द मनी ही हैड। पूछा था तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, उसके पास कितने पैसे थे पूछा गया है, उसके पास कितने पैसे थे। तो आपने देखा था कि उसके पास मात्र दो स्मॉल कॉइन था। तो यहाँ लिखोगे, इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ 2 स्मॉल कॉइन, उसके बाद 2 स्मॉल कॉइन्स थे। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द जज डू
विद द कॉइन्स। जज ने उस कॉइन को क्या किया, तो उसने सिर्फ उसको सुना दिया और रिटर्न कर दिया इसका। तो डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जज डू विद द, उसने क्या किया, जज ने क्या किया, तो पहले सिक्के को खनखना के सुना दिया उस पावरटी वाले को, फिर गरीब का पैसा लौटा दिया। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे ही जिंगल्ड, उसको खनखनाया सुना दिया, देन तब रिटर्न मतलब लौटा दिया, बैक टू द पुअर मैन, फिर वापस लौटा दिया उस गरीब आदमी को। ये ट्रू फॉल्स है, आप करके रखिएगा, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपको यहाँ भरना है ट्रू है फॉल्स है क्या है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। चलिए बाकी क्वेश्चन भी हम अगले लेक्चर में कर लेंगे।